तो नाज़रीन आपको बताएंगे कि ईद में रह गया बस एक रोज और शॉपिंग को लग गया है टॉप गियर। कराची से खैबर तक मिशन ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड जारी है। किसी को चूड़ियां लेनी है तो किसी को मैचिंग का दुपट्टा, मेहंदी भी लगवानी है और हेयर ड्रेसिंग भी करवानी है। लड़कियों के साथ साथ लड़कों की शॉपिंग का सिलसिला भी तेज है। कहां कहां क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, हमारे नुमाइंदगान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं जो हमें शॉपिंग मिशन पर अपडेट करेंगे। कराची से हमारे साथ उरुज फातिमा जो मीना बाजार करीमाबाद में मौजूद हैं, जबकि अगर आपको बात कर लीजिए लाहौर के हवाले से तो आपको बताएंगे कि लाहौर से मैं होम ऑबिट ज्वाइन करेंगे जो कि लिबर्टी मार्केट में होंगी। पेशावर से शहाबुद्दीन सदर मार्केट से, जबकि इस्लामाबाद से उस्मान मुजफ्फर हमें ज्वाइन करेंगे जो कराची कंपनी मार्केट पर होंगे। जबकि हमारी साथी एंकर सादिया सैमसन और रिपोर्टर कामरान शेख इस वक्त कराची की अहम मार्केट यानी कि तारिक रोड पर मौजूद हैं। सादिया, ईद में बस एक दिन बाकी है, मार्केट्स में कैसी गहमा गहमी देख रही हैं, कैसी रौनक है? जी, उम्मीद की जा रही है कि आज चांद नहीं दिखा था तो कल चांद रात होगी। अब आज जैसे ही चांद देखा जा रहा था तो ख़वातीन तो स्पीड पकड़ी ऐसी कि उन्होंने बोला जिसकी मेहंदी रह गई है वो मेहंदी लगाए और जिसकी चूड़ियाँ रह गई है वो चूड़ियों के लिए निकल जाए। के तौर पर सबको तेज़ी बहुत सारे काम करने थे। ऐसे में हम भी पहुँचे मार्केट में और जाना कि भाई एकदम से जब ईद का सुख का सांस लिया ख़वातीन ने कि आज चांद रात नहीं है और वक्त अभी बाकी है, तो फिर कैसी गहमा गहमी हुई उस पर एक दुकानदार ने हमसे बात की है। आपको भी सुनवाते हैं कि वो हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। आज तो चांद रात नहीं हुई, चांद ज़रूर देखा गया था, लेकिन अब कल ज़्यादा चांसेस हैं कि चांद रात हो सकती है। ऐसे में कैसा रश हुआ एकदम से और फिर क्या सिचुएशन बनी मार्केट पे? अभी तो चांद ना होने की वजह से कस्टमर तो खैर रिलैक्स हो गया है, तो इंशाल्लाह कल जो है काफ़ी हद तक चांस है कि कस्टमर ज़्यादा है, अगर रश होगा कल तक। आज इतना ज़्यादा नहीं है, इंशाल्लाह होगा, लेकिन कल जो है ज़्यादा होने के चांसेस हैं। राइट, डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि अमूमी तौर पर होता यह है कि जो ज्वेलरी होती है और कपड़े होते हैं वो पहले ख़रीद लिए जाते हैं और जब आखिरी दो चीज़ें चूड़ियाँ, बैग्स, शूज़ ये रह जाती है तो उसके लिए चांद रात का इंतज़ार किया जा रहा होता है या फिर मेहंदी लगानी होती है आखिर दिन में। तो आज मुझे लग रहा है कि ऐसी शॉप्स पे ज़्यादा रश होगा। इसी के लिए राब्ता करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारी साथी एंकर उरूज फातिमा। उनसे जान लेते हैं कि वो कौन से इस वक्त सैलॉन में मौजूद हैं, उनकी जानिब जाते हैं। जी उरूज। ख़वातीन की चलती ही रहेंगी, लेकिन अब बात आती है ब्यूटी पार्लर की। ईद की तैयारी जो है ख़वातीन का ज़्यादा रुझान जो होता है ब्यूटी पार्लर की जानिब होता है। हर एक को ये शौक होता है कि इस ईद पे सबसे मुनफरिद दिखाई दे। हमारे साथ एक ब्यूटिशियन भी मौजूद है, हम इससे बात करते हैं कि इस ईद पे क्या गहमा गहमी देखने में आई है। हमें बताइएगा इस ईद पे जो कितनी गहमा गहमी आपको देखने में मिल रही है? ये है कि महंगाई की वजह से थोड़ी कम है, क्लाइंट कम है, लेकिन ईद पे जब इंसान ईद एक ऐसी चीज़ है कि मेहंदी लगवाना या फेशियल करवाना या पार्लर का काम करवाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब इंसान कपड़े बनाता है या अच्छे से रिप्रेजेंट होता है तो ये भी तो ज़रूरी है, लेकिन ये कि कम है क्लाइंट, लेकिन क्या है हर ख़वातीन को अपने हर स्टाइल का शौक होता है। जैसे किसी को फेशियल करवाना है तो कोई अपने बालों की कट, कोई बालों को डाई करवा रहा है, क्योंकि ईद पे हर ख़वातीन का यही। ठीक है अरूज, डेफिनेटली अब ख़वातीन को तो बहुत तेज़ी है कि कुछ अपनी शक्ल भी संभाल ले, क्योंकि सारा टाइम तो किचन की गर्मी में गुजर जाता है। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ ही रिपोर्टर कामरान, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। सारा दिन तो हमारा रिपोर्टिंग में और एंकरिंग में गुजर जाता है। कामरान, ये बताएं आपने अपनी शॉपिंग भी की है या नहीं, वो भी तो ज़रूरी है। अच्छा, अपनी शॉपिंग तो हमने कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल मार्केट्स की थी एक अंदाज़ा हो जाता है जब डे फर्स्ट से हम मार्केट्स को देखते हैं, क्योंकि तकरीबन 10 रोज़े के बाद मार्केट्स खुलना शुरू होती हैं। तो एक तो महंगाई की कैफियत के अलावा दूसरा कुछ गर्मी भी है, गर्मी की वजह से लोग काफ़ी परेशान होते हैं। और रोज़े से पहले लोगों की कोशिश ये होती है कि रोज़े के बाद निकलें, और रोज़े के बाद अमूमन आवाम का रश ज़्यादा होता है और ख़वातीन की तो मैचिंग ही ख़त्म नहीं होती सूट का कलर और मैचिंग। क्योंकि हमने जो मार्केट्स को विज़िट्स किया कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में हम गए, इस वक्त भी हम यहाँ तारिक रोड पर मौजूद हैं, तो इससे पहले भी आए, लेकिन जो रश होना चाहिए इस वक्त वो रश इस वक्त हमें नज़र नहीं आया। मैं हैरान हो गई जब मैं यहाँ पर आई, मुझे ऐसा लगा था कि ऑलमोस्ट चांद रात हो गई थी आज, और बस ऐसे में तो एकदम से रश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर फिल वक्त उतना रश नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो होना चाहिए। जिस तरह की तारिक रोड दिखती है चांद रात पर, या ऑलमोस्ट चांद रात पर जिस तरह की दिखती है वैसी आज नहीं दिख रही। लेकिन बहरहाल ईद है और कल, आज नहीं तो कल लोग होंगे जो कि निकलेंगे शॉपिंग के लिए चांद रात वाली। ऐसे में इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल है ये जानते हुमा बट हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगी कि आखिरी दिन है और ऐसे में मेहंदी लगाना तो बहुत ज़रूरी है। ओवर टू यू हुमा।
लिबर्टी मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ख़वातीन की जो है वो इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है जो कि हाथों पर मेहंदी लगवाना चाह रही है। लेकिन मैं ये ज़रूर यहाँ पर पॉइंट आउट कर दूँ कि वो रश इस वक्त मुझे यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा जो कि मैं लास्ट टाइम जब यहाँ पर आई थी ईद उल फितर पर ही, तो ये पूरी की पूरी मार्केट जो थी वो भरी हुई थी। जो मेहंदी लगा रही हैं मैं उन्हीं से जान लेती हूँ कि डिज़ाइन कौन कौन से हैं और डिमांड में कौन से हैं डिज़ाइन। जी आप मुझे बताइएगा कि डिजाइन कौन कौन से यहाँ पर आप लगा रही हैं और डिमांड किसकी की जा रही है? हर डिजाइन मतलब कि जो भी देख लें वो ज्यादातर यही कहते हैं कि फोन में दिखा दें, जो डिजाइन है आपके पास उसमें जो पसंद कर लेते हैं, जो मर्जी लगवा लेते हैं। मेहंदी के डिजाइन है वो इन डिमांड है। ज्यादातर खवातीन और लड़कियां जो हैं वो अपने फोन्स में कुछ ना कुछ डिजाइन लेकर आ रही हैं जिसके ऊपर यहाँ पर ये मेहंदी लगा रही हैं। बिल्कुल हुमा, अभी ईद पर ऐसा हो नहीं सकता कि खवातीन जो है वो मेहंदी लगाए नहीं, लेकिन ईद की बात हो और जिक्र हो बार बार महंगाई का, ये कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बहरहाल लोगों की जो पॉकेट है उस पर इसका अफेक्ट तो ज़रूरी हो रहा है। अब कराची कंपनी जो है इस्लामाबाद का बाज़ार, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान मुजफ्फर, उनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर लोग जो शॉपिंग करने आए हैं क्या जज्बात हैं उनके महंगाई को लेकर। जी बिल्कुल, ईद करीब है और हर कोई अपनी शॉपिंग जो है वो पूरी करने की कोशिश कर रहा है। बाज़ारों में रश बढ़ता जा रहा है। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत के बाज़ार जो है इस वक्त ख़रीदारों से भर चुके हैं, ट्रैफिक ब्लॉक है। लेकिन यहाँ पर जो शहरी पहुँच रहे हैं उनका कहना है कि अपने बच्चों की तो तमाम ख़रीदारी कर रहे हैं। बच्चों के कपड़े, जूते, मेहंदी, हर किस्म की जो बच्चों की ख़रीदारी है वो तो की जा रही है, लेकिन बड़े जो है वो अपनी ख़रीदारी नहीं कर रहे। उनका कहना है कि इस महंगाई के दौर में उनको लगता है कि वो अपनी ईद पुराने कपड़ों में ही गुजारेंगे, क्योंकि जो महंगाई और उसके हवाले से जो अखराजात हैं वो बढ़ चुके हैं कि अशिया खुर्दनोश पूरी करें या फिर यहाँ पर नई शॉपिंग करके जो है अपने ईदों को खूबसूरत बनाए। तो इस वक्त ये बाज़ार की सूरत हाल है कि शॉपिंग तो हो रही है और बहुत सारे लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग कर ही घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हैं और आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर नज़र आती हैं। जी, और ऐसे में उस्मान लोग ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि पहले अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर लें, क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है, उसके बाद बारी आती है ख़वातीन में। और सबसे बड़ी कुर्बानी मुझे लगता है ऐसी महंगाई वाली ईद में मर्द हजरात को देनी पड़ जाती है। बहरहाल चलते हैं शहाबुद्दीन की जानिब, हमारे नुमाइंदे पेशावर से हमें अपडेट करेंगे सदर मार्केट से। शहाब, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? आज ऐलान होने जा रहा था लेकिन बहरहाल चाँद नज़र नहीं आया, शहादतें नहीं थी। अब एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि कल जो है चाँद रात हो सकती है। जी बिल्कुल, मौजूदा महंगाई को अगर देखकर बच्चों की शॉपिंग रह गई है। यहाँ पर जो मर्द हजरात है, जो ख़वातीन है, वो इस वक्त अपने बच्चों को साथ लेके छोटी मोटी चीज़ें, और वो भी ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जहाँ पर सेल लगी हुई है उसके लिए छोटे चीज़ें, पर्स वगैरह, वो छुड़ियाँ वो ले ख़रीद सके, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि इनका कहना है कि हम अपने अशिया खुर्दनूश पूरा करें कि अपने लिए शॉपिंग करें। तो बच्चों की शॉपिंग वो मजबूरी बन गई है, क्योंकि उनके लिए ख़रीदना, बच्चों को तो ये पता नहीं है कि महंगाई क्या है, मजबूरी क्या चीज़ है, माँ बाप के कमाई क्या होती है, तो उनके लिए तो ख़रीदारी मजबूरन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम अगर देखें अंदरून शहर में जिस बाज़ार में हम यहाँ पर मौजूद है, मीना बाज़ार, ये ईद के दिनों में और आखिरी आशरे में इसमें मर्दों के दाखिले पर पाबंदी आयद की जाती थी, जबकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर बाज़ार के अंदर घूम फिर रहे होते हैं। रश इतना ज़्यादा नहीं है और फिर आज की रात तो रश और भी कम हो गया है। बहरहाल जो शॉपिंग है वो छोटी मोटी चीज़ों का जारी है। पेशावर के बाज़ार ऐसी भी है, वहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शॉपिंग निहायत ही न होने की बराबर है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन, आप हमें आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ उस्मान मुजफ्फर मौजूद थे। हुमा बट आपका भी बहुत शुक्रिया, और उरूज आपने भी हमें आगाह किया कराची की सूरत हाल से इस वक्त मार्केट में। आप सबका बहुत शुक्रिया जनाब। हम तो बार बार ये बात कर रहे हैं कि ईद तो जो है वो बच्चों की होती है और माँ बाप की भी कोशिश होती है कि सबसे पहले बच्चों के लिए ही शॉपिंग की जाए, लेकिन बच्चे खुद भी किसी से पीछे नहीं गए। उनकी एक लिस्ट तैयार होती है और जैसे जैसे ईद करीब आती है ना, उनकी वो लिस्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा तवील होती जाती है। बच्चों की ज़बानी जानते हैं क्या शॉपिंग चल रही है। पसंद नहीं है लेकिन ले नहीं
सकता क्योंकि बहुत महंगे हैं। पर्स लिए, सेल की चीजें लिए। मैंने ईद की ड्रेसेस ले ली हुई हैं, अब और चीजें देखने जा रहा हूँ, अगर मिली तो मैं ले लूँगा। चूड़ियाँ लेने आई हूँ और अपना ज्वेलरी लेने आई हूँ और मेहंदी लेने आई हूँ। मैं अपने पापा ने जुतियाँ लेना, जुतियाँ बड़िया मैं मेरा पापा लै नहीं दिंदा, मैं इसे दुकाना पे मैं ईद मैं उनकी करा। मैंने चूड़ियाँ लेनी है और ड्रेस लेना है। यहाँ पे मैं ड्रेस लेने आई हुई हूँ। मैंने सेकंड डे का ड्रेस लेना है ईद का, तो फिर मैं सेकंड डे को पहनूंगी वो ड्रेस। आज मैं अपने पापा के साथ शॉपिंग करने आई हुई हूँ और मैंने अपना जूता लेना है, बस मेरी शॉपिंग बस हो जाएगी। बूट खरीद कर जूता खरीदना था, कैसे महंगाई डाडी आ। तो देखा आपने बच्चे हमारे दौर के कितने तेज हो गए हैं। वापस चलते हैं स्टूडियो और जानते हैं उनके पास मजीद क्या है। बिल्कुल, सादिया सैमसन हमें अपडेट कर रही थी, तारिक रोड पर मौजूद थी और इसके अलावा मुल्क के दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान ने हमें अपडेट किया कि किस तरीके से ईद की तैयारियां जारी हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का।